कुछ ही दिन पहले सानिया की एक पोस्ट देखने को मिली कि मैरिज इज़ नॉट ईजी, डिवोर्स इज़ नॉट ईजी, यानी वो इजहार कर चुकी थी कि ये सिचुएशन जो है वो मुश्किल होती जा रही है। और फाइनली आज जो है वो ये खबर सामने आ गई कि शुएब मलिक ने सना से शादी कर ली है। अब देखना यह है कि ये शादी भी कितनी देर चलती है। वैसे मुल्क सेम है, लेकिन हाफिज साहब कुछ और ही बता रहे थे। हाफिज साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी, क्या कहेंगे, क्या खबर है अंदर की? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो उन दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात हैं कि वो खुश रहें अपनी आने वाली ज़िंदगी में और उनको खुशियाँ मिलें। दोनों पाकिस्तान के हवाले से बड़ा नाम है और दोनों की नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, तो बचे रहें मुश्किल सूरत हाल से और उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो खुशगवार हो। ये तकलीफ़ दे सूरत हाल होती है एट टाइम। बैक वक्त दो किस्म के आपके पास एहसासात होते हैं। एक ही वक्त में आप कहीं ना कहीं तकलीफ़ में भी होते हैं, परेशानी में भी होते हैं और फिर आपने ज़िंदगी को आगे भी बढ़ाना होता है। तो ये इसी किस्म के हालात हैं। जैसा कि आपने शुरू में कहा सानिया और शुएब मलिक के हवाले से, जब उनकी शादी हुई थी, अगर लोगों को याद हो, और ये वैसे इन दोनों के हवाले से गुज़िश्ता चंद माह से पाकिस्तान में बिलखुसूस ये ख़बरें आ रही थी कि इन दोनों के माबैन अब पहले वाली बात नहीं रही है। अलहदगी की ख़बरें सुनने को मिलती थी कि सानिया ने अगर कोई इंस्टा पे पोस्ट की है उसमें शुएब नहीं है या फिर वो सिर्फ अपने बेटे के साथ हैं। शुएब मलिक से भी पूछा गया गाहे बगाहे, तो वाज़े तौर पर किसी तरफ से ये तस्दीक या तरदीद इसकी हुई नहीं है। सो देखिए, अगर सानिया की तरफ देखा जाए, वो भी उनका शुमार इंडिया के एतबार से उनकी बेहतरीन टेनिस प्लेयर में होता है, वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं। और पाकिस्तान की तरफ से शुएब मलिक पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, हर तरह की क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेली है और वो भी पाकिस्तान की तरफ से अगर क्रिकेट में बात करते हैं तो एक ऐसी शख्सियत है जो कि मारूफ नाम है। तो ये तस्दीक और तरदीद कहीं से नहीं आई, लेकिन आज जब शुएब ने जब हम देखते हैं तो जो तस्वीर अपनी लगाई और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर दूसरी शादी का ऐलान किया है, तो ये बहरहाल उन दोनों के लिए नेक तमन्नाएं। अच्छा नहीं होता, ये बड़ा अफसोस होता है बाज़ औक़ात ऐसा, क्योंकि लोग अगर बरसों किसी को साथ देखते रहते हैं तो लोगों को एक आदत सी हो चुकी होती है। फिर वो चीज़ एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा मुश्किल होता है कि आप कैसे चले जाते हैं। तो ये वो चीज़ है कि जिसको एक तरफ आप अनाउंस करते हैं खुशी के साथ कि शुएब मलिक साहब की दोबारा शादी हो रही है, और साथ ही साथ आपको ये भी दुख होता है कि अब वो सानिया मिर्ज़ा के साथ उनका रिश्ता बरकरार नहीं है, जैसा कि उनका बेटा भी है। तो ये बहरहाल अपनी जगह पर है। शुएब के लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएँ हैं, सना के लिए भी अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। स्पोर्ट्स का एक दोनों जाना पहचाना नाम थे और पाकिस्तान की टीम भी जब शुएब मलिक खेला करते थे और सानिया मैचेस देखने के लिए आया करती थी, इवन इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होता था तो सानिया की मौजूदगी होती थी और पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी थे उनके साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और कुछ वीडियोस बहुत वायरल भी हुई थी। ये इकट्ठे कुछ ना कुछ, मतलब है कि बाज़ औक़ात ये किसी एक गाने के ऊपर 30 सेकंड के लिए डांस कर रहे होते थे पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी, सानिया उनके साथ होती थी, तो लोग उनको पसंद करते थे कि एक एंटरटेनमेंट आती है, लोग ज़रा मुख्तलिफ सा रंग देखते हैं अपने क्रिकेटर्स का। और सानिया को पाकिस्तान में भी लोग बहुत पसंद करते हैं। जब उनकी शादी हुई थी, जब वो पाकिस्तान आई थी गालिबन 2009-10 में, तो ये भी बड़ी धूमधाम के साथ हुई थी शादी। यहाँ पर मॉल रोड पर वाक़ होटल में जब इनका इवेंट था तो वहाँ पर इतना रश था कि जिसका कोई हद नहीं है। मतलब ऐसे था जैसे कोई बहुत ही बड़ा मैच हो रहा है और शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। उन दिनों तो ये भी सुनने में आया था कि शायद जो इनकी शादी के जो दावतनामे हैं, जो शादी कार्ड्स हैं, वो बिके हैं, मतलब लोगों ने खरीदे हैं कि उस शादी में शिरकत के लिए। क्या बात। बहुत शानदार मनाजर थे। पाकिस्तान के लोगों ने बहुत बड़े दिल के साथ, बड़ी खुशदिली के साथ और बड़ी पुरजोश अंदाज में हमेशा से सानिया को वेलकम किया और उनको बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ पाकिस्तान में उनको बहुत इज़्ज़त और एहतराम मिला हमेशा से। इस शादी के बाद जब उनकी शुएब मलिक के साथ हुई, शुएब और उनका भी वक्त जो गुजरा, आपने देखा कि वो इकट्ठे भी नज़र आते रहे, तो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अब लाइफ है जी, मूव ऑन होते हैं लोग, उतार चढ़ाव आते हैं, आप मिलते हैं, जुदा होते हैं, आप इकट्ठे रहते हैं, आप अलग हो जाते हैं, ठीक है जी, आप एक साथ होते हैं, आप एक साथ नहीं होते हैं, आप इकट्ठे मुस्कुराते हैं, आप अलग अलग मुस्कुराते हैं, ठीक है, आप इकट्ठे, बाज़ औक़ात आपकी आंखें, आंखों में नमी होती है बाज़ औक़ात, फिर आप एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते।
तो ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। अगर आप पाकिस्तान में देखें, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके लिए उनकी जो मैरिड लाइफ है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं, आप उसको कह सकते हैं कि बहुत कामयाब लोग भी जो हैं, बहुत कामयाब लोग जो हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी उतनी खुशगवार नहीं हुई। तो ये बड़ी एक तकलीफ़ दे पहलू होता है, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता है कि उसका इस तरीके से बार बार उसकी ज़िंदगी में ये टूटना फूटने का अमल जो है वो जारी हो। लेकिन बहरहाल ये ज़िंदगी का वो हिस्सा है। मुझे तो वो 2009 की उनकी, जब 2009 या 10 मेरा ख्याल 9 था, तो इंडिया से जब हम इसको कवर कर रहे थे तो उस वक्त इंडिया से एक जर्नलिस्ट थे हमारे साथ टेलीफोन पर, जब इनकी शादी की खबरें हुई थी। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि इब्तदाई तौर पर किसी ने भी उन दोनों ख़ानदानों में से ना तस्दीक या तरदीद नहीं की थी उस वक्त भी, कंफर्म करने की भी कोशिश की। हॉलैंड में शायद कहीं या यूरोप में कहीं इनकी मुलाकात हुई और वहीं पर इनकी बातचीत भी मुझे याद पड़ता है, चूँकि ये 14-15 साल पुरानी बात है, लेकिन उस वक्त जो मेरे पास मालूमात पहुँची थी, अगर मैं उनको थोड़ा सा जहन पर जोर डालता हूँ तो इसी किस्म की बात थी। और हम शो कर रहे थे उस वक्त एक और टेलीविज़न पर, और वहाँ पर हमने इस स्टोरी को कोई 5 या 5:30 का वक्त था जब इसको ब्रेक किया था। इंडिया से जर्नलिस्ट थे हमारे दोस्त प्रदीप दत्ता साहब, उनको फ़ोन पे लिया। उनका ये जुमला था उस शादी पर उस वक्त कि पप्पू पास हो गया। तो आज भी मुझे याद है। तो आप 2024 के आगाज़ में तो दोनों, मतलब जब ऐलान कर दिया है शुएब मलिक ने, और दोनों अलग नहीं हैं, दोनों अलग हैं अब, सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक का उनकी नई शादी है। तो वो सारी चीज़ें आपके जहन में घूमती हैं कि कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, चूँकि लोगों की जो तकलीफ़ दे टाइम होता है उनको दोहराना नहीं चाहिए कि इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया। किसी की मिजरीज़ को या किसी की तकलीफ वाले वक्त को दोहरा कर अपनी जो है ना वो अपना दुकान नहीं चमकानी चाहिए। आप जो सैड मोमेंट्स होते हैं उनको कोशिश करें कि आप उनको ना बंद रखें और साइड पर रखें। जो आपकी ज़िंदगी का खुशगवार पहलू है जिससे आप लोगों में खुशी बांट सकते हैं, उसको हेल्दी रहने की भी यही एक ना की है। देखिए ना, ये आपके बस में नहीं है ना। आप बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि आप साथ रहना भी चाहते होते हैं, हम नहीं रह पाते ना। तो ये एक बड़ी, मतलब जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये बैक वक्त 2 किस्म के जज्बात हैं। आपको खुशी भी होती है, आपको तकलीफ भी होती है। मतलब ये आप अगर आप बाहर बैठकर देखते हैं तो आप फ़र्ज़ कर लेना कि आपके ऊपर कुछ, किसी भी इंसान को अपने ऊपर कर लेना चाहिए कि अगर ये उसके साथ हो रहा है तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगता ना भाई। आप नहीं चाहते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल हो। सो बेस्ट ऑफ लक सना और शुएब के लिए। और उसी तरीके से बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात सानिया और उनके बेटे के लिए भी हैं कि वो भी अपनी अगली ज़िंदगी में खुश रहें और बहुत ज़्यादा जहाँ भी उन्होंने जो भी काम करना है, जहाँ भी वो जाएं, वो कामयाब रहें। इंडिया में बिलखसूस वो जो लड़कियाँ हैं उनको टेनिस की तरफ लाने में और खेल के मैदानों में लाने में सानिया का बहुत अहम किरदार है। सानिया का बहुत अहम किरदार है। तो उनको दोनों के लिए जो उनकी इस अब की ज़िंदगी है, जो कि अलग हैं, अलग साथ नहीं है, तो उसके लिए उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं। चलें जी, हम तो बहुत ख्वाहिशमंद हैं और यकीनन ये एक बहुत खूबसूरत कपल था, मगर ज़िंदगी इसी का नाम है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कपल्स बदलते जाते हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट टू मूव ऑन। कमिंग टू यू रिदा, आपके पास क्या है, क्या किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया और क्या अपडेट है इस हवाले से? बिल्कुल। सबसे पहले हयात साहब कहते हैं शुएब जी और सानिया जी को उनकी ज़िंदगी की नए मोड़ पर उन दोनों को बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात। और हयात साहब हमारे वही व्यूअर हैं ना? जी, हमारे रेगुलर व्यूअर। इम्तियाज़ बरा साहब कह रहे हैं पाकिस्तानी क्लीन स्वाइप करेगा, हमारे देश इंडिया से सीखने की ज़रूरत है। अच्छा जी, सीख लेंगे। बिल्कुल आगे। इमरान भाई ज़का अशरफ अब चले गए हैं वजारत छोड़ के, आपको क्या तदरूस है इस बात पे? चलिए ज़का अशरफ पर आते हैं। 2 मिनट और ज़रा हम शुएब पर मैं रहना चाहूँगी। हाफिज़ साहब, क्योंकि सानिया की भी एक रिसेंटली मैंने देखा था, कुछ दिन पहले उनकी स्टोरी थी कि मैरिज इज़ डिफ़िकल्ट एंड डिवोर्स इज़ डिफ़िकल्ट। तो इसका मतलब है कि ये यकीनन सानिया की रजामंदी से ही आगे स्टेप लिया गया होगा, उनके लिए कुछ सरप्राइज़ नहीं होगा? देखिए, ये कई महीनों से चल रही हैं बातें, ये कोई ऐसी नई चीज़ तो नहीं है। मतलब सबसे पहले जो किसी को अगर इस चीज़ का इल्म होगा तो वो सानिया मिर्ज़ा होंगी। इसमें तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, क्योंकि आप देखें कि गुज़िश्ता 8-10 माह 1 साल को आप देख लें, इस दौरान में मुख्तलिफ वक्तों में ये खबर पाकिस्तान में रही है और जब पाकिस्तान में होगी तो यकीनी तौर पर इंडियन मीडिया में भी होगी। तो ये तो अब एक चीज़ है ना जो हकीकत है, आप उससे तो आंखें नहीं चुरा सकते ना। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि
ये मुश्किल वक्त होता है, मतलब उनके लिए भी उतना ही मुश्किल वक्त Acceptable नहीं होगा कि होता। जितना शोएब ने मूव ऑन हुए हैं, तो सानिया के लिए भी उतना ही मुश्किल वक्त मुश्किल होगा। और ये होगा। साल, 1.5 साल, 2 साल से सारी चीज़ें चीज़ें तकरीबन चल रही लोगों हैं। के सामने थी और उसका अंदाज़ा और एहसास था। बहरहाल जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि अब वो साथ नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा, ठीक, लाइफ है, जिंदगी है, सही है। आप बाज़ औक़ात ना चाहते हुए भी आपको कुछ कदम उठाना पड़ते हैं आपकी ज़िंदगी में, जो कि आप कभी भी उनको ऐसा नहीं कह रहे होते कि कभी कभी आपने सोचा नहीं होता कि कभी इस तरफ भी लाइफ लेकर आपको जा सकती है। आप सब ये भी सुनने में आता है कि ये फैमिलीज भी आपस में नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी एक दूसरे को बहुत लंबे अरसे से। देखिए, बात यह है कि फैमिली तो साथ रहे हैं तो फिर की बात है ना, वो तो रहती ही नहीं थे पाकिस्तान में ना। हाँ। आती थी सानिया, सियालकोट आती थी, उनका जो लेकिन बहुत कम। ठीक है। तो अब ये तो उनको भी पहले पता था, वो भी कोई पाकिस्तान में नहीं रहती हैं, और शुएब को भी पता था कि उनकी पाकिस्तान में रहाइश नहीं है। ये दोनों ऐसा तो नहीं है कि इकट्ठे रहते थे हमेशा से, ठीक है। अभी हसन अली की भी शादी इंडिया में हुई है, उनकी भी वाइफ यहाँ पर है, वो यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। सानिया की जो मसरूफियात हैं वो कुछ और हैं। देखें, वो खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर थी, शादी के बाद भी वो टेनिस खेलती रही है दुनिया भर में, ठीक है। और दोनों की मसरूफ, शुएब भी अभी हाल ही में उनको अब पाकिस्तान की टीम से अलग हुए हैं ना, कुछ ज्यादा वक्त अरसा तो नहीं गुजरा, तो सारी दुनिया में दोनों घूमते रहते थे अपनी अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों के नतीजे में। कभी सानिया की टेनिस चल रही है तो शुएब मलिक की क्रिकेट चल रही है, दोनों अलग अलग होते थे ना, इकट्ठे तो रहते ही नहीं थे। क्योंकि फैमिलीज वाला ये मामला है, ये पता नहीं किसने कहा है कि उनकी आपस में नहीं बन रही थी। वो कौन सा, एक ऊपर वाले फ्लोर में था, एक नीचे वाले फ्लोर पे था, वो तो दोनों अलग रहते हैं। तो मैडम, बात ये है कि अगर मैंने और सानिया और शुएब ने इकट्ठे रहना है ना, तो दुनिया की कौन सी कौन उनको, वो कौन सा इकट्ठे एक घर में रह रहे हैं। तो ये जितने मुंह है उतनी बातें आप करते चले जाए। नहीं उसने ये कहा, ये किसने कहा, क्या वो सानिया का बहन है छोटी जिसने ये बताया, ये शुएब मलिक का भाई है जिसने ये बताया। लोगों को जितने मुंह है उतनी बातें करते रहे। किसी को ये पता होगा कि दोनों कहाँ पे रहते थे? अगर पाकिस्तान और इंडिया में, दोनों पाकिस्तान और इंडिया में नहीं रह रहे हैं तो कहाँ रहते थे? कोई और जगह होगी ना जहाँ पे रहते होंगे, ठीक है। जिस तरह सानिया यहाँ पर आती थी वैसे शुएब इंडिया जाते थे। सो ये चीजें मुख्तलिफ हैं। जब आप पोस्ट में ना अगर मगर बहुत कुछ आप कर सकते हैं, मतलब, लेकिन जो इंसानी रिश्ते हैं ना उनका तकद्दुस और एहतराम करना चाहिए। हमें बिला वजह हर बंदे को ये नहीं चाहिए कि उठा के उसको ये कर दिया। अभी भी आप देखें डिजिटल भरा होगा, कोई क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, रूमर्स बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं। मतलब ये ऐसे नहीं उनकी आपस च नहीं बनती सी, ये उन्होंने छोटा भाई है ना, उन्हें दसिया नहीं सी बनती आपस। मतलब ये तो फिर ड्रामे सारे पाकिस्तान के इसी पे बनते हैं ना, सास बहू की लड़ाई के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहरहाल ये एक दे बोथ वर मैच्योर इनफ कि वो अपने रिश्ते को लेकर चलते, उन्हें नहीं समझ आई। मेरे ख्याल से कि एक हेल्दी चीज है कि अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो आप डिसीजन लें, आप फैसला करें। जरूरी नहीं है कि आप एक टॉक्सिक रिश्ते में चलते जाएं, घसीटते जाएं और मुश्किलात का शिकार हो। एक हेल्दी चीज है कि आप नहीं हो रहा तो ठीक है, आप अच्छे तरीके से स्टेप बैक बात करनी चाहिए उस चीज की।